देखिए आओ, तो देखिए आज का क्लास में हम लोग अब हम लोग प्रैक्टिकल वाला पार्ट में चल रहे हैं। आज हम लोग क्लास 12 का पीएल अप्रूव, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, तो कॉपी में हेडिंग दे दीजिए, सबसे पहले हेडिंग दीजिए कॉपी में प्रैक्टिकल। उस दिन थ्योरी पढ़े थे, आज हेडिंग क्या दीजिएगा? प्रैक्टिकल। अब तो अभी लिखना नहीं है आपको ये सब चीज, आप खाली कॉपी में हेडिंग दीजिए प्रैक्टिकल। आज का टॉपिक है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा भाइयों और बहनों, जब बिजनेस अकेला रहेगा, जैसे मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अकेला बिजनेस है, तो जो भी प्रॉफिट होता है वो सब हम लेते हैं, हमें तो किसी और आदमी से बांटने का दरकार नहीं। लेकिन अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस होगा तो उसमें जो प्रॉफिट होगा उसमें सबका हक होगा। पार्टनरशिप बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसमें सबका हक होगा, आपका भी हक होगा और मेरा भी हक होगा। तो पार्टनरशिप बिजनेस में जब प्रॉफिट होता है तो उसको दोनों पार्टनर बांटते हैं। जैसे मान लिया हम और आकाश मिलकर दुकान खोले, तो उसमें जो प्रॉफिट होगा उसमें मेरा भी हक होगा और आकाश का भी हक होगा। तो पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आएगा उस पर दोनों का हक होगा, दोनों का अधिकार होगा। और उस प्रॉफिट को बांटने के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पहला चैप्टर आप लोग का क्लास 12 में यही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है, जिसमें से 6 मार्क्स का थ्योरी आएगा, एमसीक्यू एसएक्यू मिला करके, और 4 मार्क्स का एक तो सम्स आता है वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिसाब से अगर बात करें तो। अब बाकी ये हर बोर्ड में है, सीबीएसई आईसीएसई सबके बोर्ड में है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो हम लोग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट को बांटने के लिए। अब प्रॉफिट को बांटना क्यों है? क्योंकि ये पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? हाथों में हाथ हो, हर पल तेरा। तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या है? अगर सुख आपका तो दुख भी आपका। जब आप किसी का हाथ थामिएगा तो उसका सुख भी आपका और दुख भी आपका। तो प्रॉफिट भी आपको लेना होगा, लॉस भी आपको लेना होगा। बोलिए हाँ कि नहीं? और ये प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट आया कि लॉस आया, किसको कितना रुपया बांटेंगे, ये निकालने के लिए हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलिए हाँ कि नहीं? बोलिए ना, कम ऑन। अच्छा, तो सबसे पहले कॉपी में लिखिए पॉइंट नंबर 1, प्रैक्टिकल का पॉइंट नंबर 1। उस दिन थ्योरी के थे, आज हेडिंग दीजिए प्रैक्टिकल का पॉइंट नंबर 1। बोले स्पेलिंग के लिए हम बोर्ड में लिख दीजिए, जिससे आपको स्पेलिंग में दिक्कत ना हो। लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट is the account, profit and loss appropriation account is the account which is prepared to distribute the profit, which is prepared to distribute the profit। फिर से बोले बाबू, which is prepared to distribute the profit। प्रॉफिट को बांटने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं बताइए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि आप सोचिए ना, पहला बात तो प्रॉफिट बांटना क्यों पड़ेगा? क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस है, और अगर बिजनेस पार्टनरशिप है तो प्रॉफिट आपका भी और मेरा भी। आपका हिस्सा कितना होगा, मेरा हिस्सा कितना होगा, ये जानने के लिए जो अकाउंट हम लोग बनाते हैं उसका नाम क्या है? पीएल एप्रो। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीएल एप्रो। बार बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो बोलने में आदमी तोतला जाता है, इसीलिए प्यार से शॉर्ट में क्या बोलेंगे? पीएल एप्रो, पीएल एप्रो, पीएल एप्रो, पीएल एप्रो। तो पहला चैप्टर का ट्यूशन से बाहर निकले कोई बच्चा आपका हाथ पकड़ लिया, अब बोला अंकल अंकल कौन सा चैप्टर पढ़ रहे आप लोग का भी उम्र हो रहा है आप, तो अगर पूछेगा कौन सा चैप्टर पढ़ तो बता दीजिएगा पीएल एप्रो। कौन सा चैप्टर? पीएल एप्रो। पहला सम्स आपके एग्जाम में ये रहेगा, पीएल एप्रो। भाइयों और बहनों, पीएल एप्रो जब आप बना रहे हो तो पीएल एप्रो में क्यों बनाते हो? वाई इट इज प्रिपेयर्ड, पूछेगा आपसे ऐसे क्यों में, वाई यू प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रो इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटने के लिए। तो जल्दी बताइए, पीएल एप्रो प्रॉफिट निकालने के लिए सीख रहे ना बांटने के लिए? बोलो ना, प्रॉफिट बांटने के लिए या निकालने के लिए? तो प्रॉफिट को बांटने के लिए जो अकाउंट आप बनाते हो उसको क्या बोलते हो बाबू? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा, ये पहला थ्योरी हो गया। व्हाट इज पीएल एप्रो, कोई पूछेगा तो तुरंत फेंक के आंसर दे दीजिएगा। दूसरा है पीएल एप्रो का नेचर, चरित्र क्या है?
जैसे 11 में पढ़े थे पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो ये कौन सा कैटेगरी में जाता है? तो याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। बंद मत करिए, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बाबू? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट क्यों बोलते हैं इसको पता है? नॉमिनल अकाउंट याद करिए 11 में क्यों पढ़े थे? नॉमिनल अकाउंट में क्या शो करते हैं? इनकम, एक्सपेंस, लॉस, गेन। तो यही प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंस ये सब निकालना है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू बताइए? नॉमिनल अकाउंट। तो आपसे पूछेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है? 2022 या 23 में ये क्वेश्चन आया था, इसी से शायद आया था कि पीएल एप्रो का नेचर क्या है, कौन सा अकाउंट है बताइए? नॉमिनल। बोलिए ना, कम ऑन प्लीज। देखिए पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट is nominal account. Nominal account. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है बाबू? नॉमिनल। चलिए तीसरा पॉइंट में चलते हैं। एक सवाल आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है? जब थ्योरी पढ़ेंगे आप तो एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, व्हेन पीएल एप्रो इज प्रिपेयर्ड। पीएल एप्रो कब बनाते हैं? तो आप याद करिए 11 का फाइनल अकाउंट पहले क्या बनता था? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट याद है क्या पढ़ाए थे? ग्रॉस प्रॉफिट होता है मोटा मोटी, मोटा एंड मोटा मोटी प्रॉफिट, उसको क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। अब उस ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनता था? पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट से क्या आता था? नेट प्रॉफिट। अब पीएल अकाउंट के बाद बनता है पार्टनरशिप बिजनेस में पीएल एप्रो अकाउंट। याद रखिएगा। तो पीएल एप्रो अकाउंट कब बनता है बताइए? ट्रेडिंग के बाद, पीएल के बाद, या पीएल ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, या पीएल अकाउंट के बाद? पीएल अकाउंट के बाद। पीएल अकाउंट के बाद बनता है पीएल एप्रो। ठीक है बाबू, लिखिए थर्ड नंबर पॉइंट। बाबू दीजिए, देखिए तो भाइयों और बहनों यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का चरित्र क्या है? तो ये नॉमिनल अकाउंट है। और आपसे अगर पूछेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बाद बनता है, जो हम लोग बोल रहे थे, लिखिए दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझे बाबू? चलिए हो गया बाबू? कितना पॉइंट हो गया? 3 पॉइंट हो गया। तो जल्दी बताइए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट निकालते हो ना बांटते हो? अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो अकाउंट पीएल है, पर्सनल है, नॉमिनल है? सारा टू द पॉइंट आंसर दे रहे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले ट्रेडिंग बनता है या पीएल बनता है बताइए? पहले ट्रेडिंग बनता है, फिर बनता है पीएल, और पीएल के बाद क्या बनता है? पीएल एप्रो। तो आपसे पूछेगा पीएल एप्रो कब बनाते हो? तो बोलोगे पीएल के बाद। पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के बाद। तो सर क्या एग्जाम में हमको ट्रेडिंग बनाना होगा, पीएल बनाना होगा, तब बनाना होगा? नहीं, आप लोग का एग्जाम में सिर्फ आपको क्या बनाना है? पीएल एप्रो। इतना लंबा नहीं है आप लोग का एग्जाम में। 12 का अकाउंट बहुत इजी है 11 के कंपैरिजन में गाइस, याद रखिएगा। बस क्योंकि 11 में क्या था, बहुत सारे चैप्टर पढ़ने के बाद पता चलता था कि चैप्टर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। उससे मैं माथा से खून निकलने लगता था, आंख में आंसू आ जाता था कि इतना जो टॉपिक से बच्चा लोग को सबसे ज्यादा इजी लगता था, कैश बुक नहीं। तो सबसे इजी टॉपिक 11 का यही होता है। तो 12 में ऐसा नहीं, 12 में सब चैप्टर कंपलसरी है, एक तो चैप्टर खाली ऑप्शनल है बस। जो एक ही दो चैप्टर ऐसा है 12 में जो कभी आता है कभी नहीं आता, बाकी सब चैप्टर से ही क्वेश्चन आएंगे। जो पढ़ रहे हो आपका सब एग्जाम में रहेगा। जल्दी बोलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बाद बनेगा? ट्रेडिंग के बाद ना पीएल के बाद? बहुत बढ़िया। अच्छा पीएल, अच्छा ट्रेडिंग से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, पीएल से निकलता है नेट प्रॉफिट। तो पीएल एप्रो से क्या निकलता है? पीएल एप्रो से जो प्रॉफिट निकलता है ना, उस प्रॉफिट का एक सुंदर सा नाम दिया गया है, नाम है डिविजिबल प्रॉफिट। पीएल से जो प्रॉफिट निकलता है, पीएल एप्रो से जो प्रॉफिट निकलता है उसका नाम है डिविजिबल प्रॉफिट। व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ये वो प्रॉफिट है जिसको आप फाइनली बांटोगे। जैसे हम और प्रिंस मान लीजिए पार्टनर है। अब मान लीजिए पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 50,000, ये 50,000 पूरा तो मेरा नहीं है, इस 50,000 में थोड़ा सा प्रिंस का होगा, थोड़ा मेरा होगा।
तो इसको बांटने के लिए कौन सा अकाउंट बना रहे हो आप? पीएल एप्रो बना रहे हो। कौन सा अकाउंट बना रहे हो बताओ? तो पीएल आपसे पूछेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट निकलता है, तो बोलिएगा डिविजिबल प्रॉफिट। पीएल एप्रो से कौन सा प्रॉफिट निकलता है? बोलिए डिविजिबल प्रॉफिट। तो अगर वो लोग आपसे पूछेंगे ना विच प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम पीएल एप्रो, तो आप बोलोगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो लिखिए पॉइंट नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस profit and loss appropriation account is prepared appropriation account is prepared prepared to show divisible profit, prepared to show divisible profit, divisible profit। हो गया बाबू? चलिए अब सवाल एक कभी कभी क्वेश्चन में यह भी पूछ देता है कि डिविजिबल प्रॉफिट का डेफिनेशन दीजिए कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या है। तो लिखिए डिविजिबल प्रॉफिट, उसके बाद वाला बाबू नेक्स्ट पॉइंट, डिविजिबल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट दैट इज टू बी, डिविजिबल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट divisional profit is the profit that is to be distributed among partners, among the partners। हो गया अब पार्टनर्स, जो प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में बांटते हैं उसको कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? बोलिए डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, ये था पूरा हम लोग का कॉन्सेप्ट पीएल एप्रो के बारे में। अब पीएल एप्रो का सम्स बनाएंगे कैसे एग्जाम में, वो आपको हम बोर्ड पे करके दिखाते, ध्यान दीजिएगा पीएल एप्रो का सम्स एग्जाम में कैसे बनेगा। तो अभी आपको हम पूरा फॉर्मेट बताएंगे। मतलब का देखिए हो गया। अब देखिए तो अब हम लोग इसका ना प्रैक्टिकल वाला पार्ट करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल वाला पार्ट मतलब सम्स कैसे बनेगा, सम्स एग्जाम में कैसे बनाएंगे। ये 5 थ्योरी हम पूछ रहे, जल्दी बताइए। पीएल एप्रो में प्रॉफिट निकालते हैं ना, प्रॉफिट को बांटते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रेडिंग के बाद कि पीएल के बाद? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उससे कौन सा प्रॉफिट आता है? डिविजिबल प्रॉफिट। ये सब वर्ड को याद कर लीजिए घर में आके, ये सारा थ्योरी है। अब आते हैं सम्स में। देखिए सम्स कैसे बनेगा वो ध्यान दीजिएगा एग्जाम में। जब भी पीएल अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन बनाइएगा, सबसे पहले कॉपी में लिख, कैमरा में आ रहा देखिए तो, इन द बुक्स ऑफ लिखिएगा फर्म। फर्म मतलब होता है पार्टनरशिप बिजनेस। इन द बुक्स ऑफ क्या लिखिएगा? फर्म। फर्म मतलब होता है पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनर्स को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं फर्म। मतलब जैसे ए है, बी है, सी है, डी है। अब 4 आदमी तो चारों का नाम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए बी सी डी, अच्छा नहीं लगेगा। तो पार्टनरशिप बिजनेस में लोग डायरेक्टली क्या वर्ड यूज करते हैं? फर्म। मान लीजिए पार्टनरशिप बिजनेस में 15 पार्टनर है, तो 15 का तो नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो डायरेक्ट जब भी सम्स बनाइएगा पार्टनरशिप का, कोई भी सम्स बनाइएगा, पहले क्या लिखिएगा? इन द बुक्स ऑफ फर्म। बोलिए हाँ कि नहीं? फॉर्मेट बता रहे हैं आपको पूरा सम्स बनाने का। उसके बाद होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमेशा ये सब लिखिएगा, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। उसके बाद लिखोगे फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। एंडिंग ऑन के बाद डेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, समझो बाबू। एंडिंग ऑन के बाद क्वेश्चन में डेट दिया रहेगा, तो डेट बैठा दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा 31 दिसंबर, 31 मार्च, जो भी दिया रहेगा डेट बैठा देंगे। तो इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेंगे पहले, फिर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर क्या लिखेंगे? फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। ये लिखने के बाद पेंसिल से फॉर्मेट बनाइएगा। बात नहीं बाबू, फॉर्मेट को ध्यान से समझिए, बहुत ईजी चैप्टर है बाबू।
दो कॉलम बनाइएगा अमाउंट का, एक में लिखिएगा रुपीस, दूसरा में भी लिखिएगा रुपीस। पहले जमाना में जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो हम लोग का टीचर हम लोग को पढ़ाते थे डिटेल्स और अमाउंट। अब वो सब चलता नहीं है, बस जब वो बहुत पुराना जमाना का स्टाइल हो गया, डायरेक्ट रुपीस रुपीस बैठा दीजिएगा। ठीक है बाबू, इस तरफ लिखिएगा डेबिट और इस तरफ लिखिएगा क्रेडिट। सिंपल, कुछ आइटम डेबिट में आएगा, कुछ आइटम क्रेडिट में आएगा। अब डेबिट में क्या आता है और क्रेडिट में क्या आता है वो आपको बताएंगे, बस हो गया। आप अच्छे से पढ़ के आना, फिर अगले डायरेक्ट सम्स करेंगे। रेडी? समझाने में भी टाइम लगेगा, ध्यान से देखिए। फॉर्मेट तो अभी कोई तारीख मत, हम बना देंगे, फिर आप उतार लीजिएगा आराम से, 5-10 मिनट लगे उतारने। भाइयों और बहनों, जब भी पीएल अप्रो का सम्स बनाइएगा ना, सबसे पहले पूरा सम्स को एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, और रीडिंग मार के सम्स में सबसे पहले मार्क कर लीजिएगा नेट प्रॉफिट। क्या मार्क कर लीजिएगा? तो क्या सर नेट प्रॉफिट हमेशा दिया रहेगा? हाँ दिया रहेगा। हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ दिया रहेगा। हाँ सर, अगर नहीं दिया तो ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता माय डियर स्टूडेंट। प्रॉफिट दिया रहेगा मतलब दिया रहेगा। आप लोग के लेवल में, वेस्ट बंगाल बोर्ड के लेवल में ये सब दिया रहता है। तो जब आप प्रॉफिट बनाइएगा तो सबसे पहले प्रॉफिट दिया रहेगा। प्रॉफिट को खोज लीजिएगा, आगे पीछे दायां बायां ऊपर नीचे कहीं ना कहीं रहेगा। प्रॉफिट को खोज के चुपचाप से, किसी को बोलिएगा मत, प्रॉफिट बैठा लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा, बोर्ड में ध्यान दो, यहाँ पे लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब ब्रैकेट में लिखिएगा नेट प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट दिया रहेगा उसको बैठा दीजिएगा। क्लियर है गाइस? अगर नहीं दिया रहा तो फिर वही बात कर रहे हो, मार खाने वाला। प्रॉफिट दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा? बोलिए दिया रहेगा बाबा, क्यों ऐसा कर रहे? उसके बाद एक एक आइटम को पढ़िएगा, और खर्चा हुआ तो डेबिट और इनकम हुआ तो क्रेडिट। हमेशा, ऑलवेज, फॉरएवर, हाँ हमेशा, हाँ फॉरएवर, हाँ। हाथ में टैटू बना लीजिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अच्छा, बाय द वे अगर क्वेश्चन में लॉस दिया रहा तो इस तरफ लिखेंगे। बाय द वे अगर कोई ऐसे बहुत कम ही सम्स ऐसा मिलेगा, बाय द वे कोई सम्स ऐसा बना रहे जिसमें लॉस दिया हुआ है, तो उसको कैसे लिखेंगे? इसका उल्टा। प्रॉफिट अगर क्रेडिट में आता है तो लॉस किधर लिखेंगे? डेबिट में। पहले अब आप एक सिचुएशन को समझिए कि कैसे नॉर्मली सम स्टार्ट होगा। जल्दी बताइए, पूरा सवाल पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद देखेंगे प्रॉफिट दिया है कि नहीं दिया। दिया रहेगा। और प्रॉफिट को पहले किस तरफ लिखिएगा? क्रेडिट साइड, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखिएगा? नेट प्रॉफिट। बोलिए हाँ कि नहीं? बोलो ना, कम ऑन। अब एक एक करके डेबिट में ना हर वो चीज आएगा जो खर्चा है, क्रेडिट में वो चीज आएगा जो इनकम। फर्म के लिए, फर्म मतलब बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए खर्चा है या इनकम है वही आएगा। डेबिट साइड में वो चीज आएगा जो खर्चा है, क्रेडिट साइड में वो चीज आएगा जो इनकम। इसीलिए तो इसका नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बताइए? तो नॉमिनल अकाउंट याद करिए, 11 में क्या पढ़े थे? इनकम, एक्सपेंस, लॉस, गेन। तो ये भी इनकम, एक्सपेंस यही सब कुछ शो करता है। भाइयों और बहनों ध्यान दीजिएगा, डेबिट साइड में क्या क्या आइटम आता है या आ सकता है। डेबिट साइड में पहला आइटम, ज्यादातर आइटम जो आता है आपके एग्जाम में, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन क्या बाबू? कैपिटल। सर इसका मतलब बताइए ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट। पार्टनर जो पैसा लगाए ना, जैसे मान लीजिए प्रिंस 1 लाख रुपया लगाया, उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट, कितना आएगा? 5,000। मान लीजिए निरंजन 10,000 रुपया पैसा लगाया, 10,000 रुपया लगाया, उसके ऊपर मान लीजिए 10%, कितना होगा? 100 रुपया होगा, या सॉरी 1,000 रुपया होगा। तो ये क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। मतलब जितना पैसा आप लगाए हो ना, उसका ऊपर जो इंटरेस्ट देंगे उसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसको निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट करने कैसे करेंगे, वो तो सम्स आएगा तो बताएंगे। पहले आप ये समझिए किस साइड में आएगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस साइड में आएगा? डेबिट। उसके बाद पार्टनर का सैलरी, पार्टनर को अगर सैलरी देंगे, ये भी किस साइड में आएगा बताइए? डेबिट। कहाँ आएगा बताइए? डेबिट। सर ये तो इनकम है ना सर। अरे बाबा, पार्टनर के लिए इनकम है, आप पार्टनर का थोड़ी ना अकाउंट्स बना रहे हो, आप तो बिजनेस का अकाउंट्स बना रहे हो। जैसे कोचिंग का फीस आपके घर के लिए क्या है? खर्चा। हमारे घर के लिए क्या है? इनकम। तो जैसे कोचिंग का, तो देखो कोचिंग के लिए क्या है? वो तो इनकम है। तो ये फर्म मतलब बिजनेस के लिए क्या है? पार्टनर को पैसा मिल रहा है, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा। बिजनेस के लिए क्या बाबू? खर्चा। पार्टनर सैलरी किस साइड में आएगा बताओ? डेबिट। उसके बाद बोनस, बोनस लिख दीजिएगा। कमीशन, कमीशन लिख दीजिएगा डेबिट साइड में, बात नहीं। उसके बाद रिजर्व, रिजर्व लिख दीजिएगा डेबिट साइड में। रिजर्व क्या होता है सर? रिजर्व मतलब वो प्रॉफिट जिसको बांटे नहीं। जैसे आप मौसी का घर गए, मौसी का पहुंच छुए, आप लोग 2 भाई बहन है मान लीजिए, मौसी बोली 60 रुपये तुम ले लेना, 40 रुपये छुटका को दे देना। छुटका भी मुँह खड़ा करके खड़ा है, ऐसे मुँह लटका के देख रहा है कि 40 रुपये हमको मिलेगा, और आप 60 रुपया लेने के लिए रेडी है। उसके बीच में कौन आ गया? रिजर्व मतलब मम्मी। मम्मी आके बोली 100 रुपया मेरे पास रख दो, कोई नहीं लेगा, जब स्कूल जाना रोज 10 रुपये लेके आना। ये क्या था? रिजर्व। क्या था वो? रिजर्व। रिजर्व मतलब क्या होता है? वो प्रॉफिट जिसको बांटे नहीं है,
बांटेंगे। प्रॉफिट जो बांटे नहीं है, बांटेंगे। तो कुछ कभी कभी हम लोग प्रॉफिट को बांटते नहीं, डब्बा में रख देते हैं, भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। सो द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच यू डोंट डिस्ट्रीब्यूट इज नोन एज रिजर्व। क्वेश्चन में बोल देगा कि 5% रिजर्व, 10% रिजर्व, वो तो सम्स बनाएंगे तब समझिएगा कैसे कैलकुलेशन, तो सम्स के साथ ही समझ आएगा। अभी सिर्फ आप ये समझिए कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट। तो रिजर्व का मतलब समझ गया ना क्या होता है, वो प्रॉफिट जिसको बांटे नहीं, बांटेंगे। क्या क्या बोल रहे हैं, देखिए। अच्छा बाबू बात नहीं था, देखिए टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है ना, इसको लिखने का दो तरीका होता है, या तो आप डेबिट साइड में लिख दीजिए, कुछ शिक्षक इसको डेबिट साइड में लिखते हैं, कुछ शिक्षक क्या करते हैं डेबिट साइड में ना लिख करके क्रेडिट साइड में प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं। तो सर सही कौन सा है? दोनों ही सही है बाबू, दोनों में से ही आंसर सेम ही आएगा। अब दोनों में से कुछ भी ट्रीटमेंट इसका कर सकते हो, जो आपको इजी लगे आप कर लेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे स्टार लिख दिया। स्टार मतलब या तो ये करिएगा या तो ये करिएगा, दोनों मत कर दीजिएगा, दोनों करने से सवाल गलत हो जाएगा। या तो आप डेबिट साइड में शो कर दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब कोई पार्टनर लोन दिया। लोन और कैपिटल में फर्क होता है, पता है आपको? लोन मतलब क्या, पैसा दिए हैं वापस लेंगे, और कैपिटल मतलब क्या, पैसा बिजनेस में लगाए हैं बिजनेस को चलाने के लिए। तो हो गया काम, ठीक कोई दिक्कत नहीं, ठीक नो प्रॉब्लम। एक तो बता देंगे, समझो बाबू। तो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा साइड में आता है? डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन क्रेडिट साइड में लिखिएगा तो क्या करिएगा, लेस मतलब माइनस करिएगा। किससे माइनस करिएगा? प्रॉफिट से। जितना प्रॉफिट रहेगा ना उसमें से क्या करिएगा, माइनस। आपको दोनों में से कौन सा इजी लग रहा है देखने में? ये साइड वाला इजी लग, चुपचाप से बढ़ा दिए साइड में, यही करिएगा एग्जाम। लेकिन हम दोनों बता दिए, क्योंकि कुछ शिक्षक स्कूल में क्या करते हैं ना, क्रेडिट साइड में करते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये तो हम लोग सीखे नहीं। आप दोनों में से कुछ भी करिएगा तो आपका सही ट्रीटमेंट, आंसर सेम ही आएगा। डेबिट साइड का तो सर बहुत आइटम बता दिए, थोड़ा क्रेडिट साइड वाला भी बताते हैं। क्रेडिट साइड में क्या आता है? क्रेडिट साइड में प्रॉफिट के अलावा और क्या आता है? क्रेडिट साइड में प्रॉफिट के अलावा और एक ही आइटम आता है, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन क्या बाबू? ड्राइंग। अब आप पूछेंगे ड्राइंग क्या होता है, मैं नहीं पढ़ाई 11 में, बोलिए तो सर 12 में नहीं पढ़ाइएगा, फिर बताएंगे आप। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग मतलब बिजनेस में से जो पैसा आप निकालते हो अपना निजी जिंदगी के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, तो द मनी दैट यू विड्रॉ फॉर योर पर्सनल लाइफ, दैट इज योर ड्राइंग। तो अगर आप बिजनेस से पैसा निकालोगे, जैसे जब आप पैसा लगाए थे तो आप इंटरेस्ट लिए थे, तो जब आप बिजनेस से पैसा निकालिएगा तो इंटरेस्ट दीजिए हम लोग को। तो बिजनेस के लिए ये सब क्या है? खर्चा। अब बिजनेस के लिए ये सब क्या है? इनकम। इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड में, और खर्चा इसलिए किस साइड में बाबू? डेबिट साइड। किसके लिए? पार्टनर के हिसाब से मत सोचिए, पार्टनर के हिसाब से तो उल्टा हो जाएगा। ये बिजनेस के हिसाब से सोचिए, बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है। डेबिट साइड में जितना आइटम है सब पैसा क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस दे रहा है, पार्टनर ले रहा है। अभी तो पैसा दीजिए, कल बाद में बात कर लेंगे। लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कल पे कर दीजिएगा, ठीक है? देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा तो देखिए, तो जो बिजनेस के लिए खर्चा है पार्टनर के लिए इनकम है। जैसे आपके घर के लिए जो खर्चा हो मेरे लिए क्या है? इनकम है। तो भाइयों बहनों जल्दी से बताइए, देखिए ये सारा चीज़ खर्चा था और ये वाला दोनों चीज़ क्या बाबू? इनकम। तो ड्राइंग क्या होता है? जब आप बिजनेस से पैसा निकालते हो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। क्या बोलते हैं बाबू? ड्राइंग। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और यहाँ पर क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व। 99% सम जो आप लोग का लेवल में उसमें इतना आइटम से ही हो जाएगा। एक आठ तो कोई आइटम नया रहे, समझो तो रहे, बाकी सब इसी से हो जाएगा। बस खाली इसमें सीखना क्या बोलिए तो कैलकुलेशन करने का तरीका, कुछ अमाउंट कैसे निकालेंगे, कुछ रूल है जो आपको अगला दिन बताएंगे सम्स के साथ। सम्स करेंगे तभी वो सब चीज़ समझ आएगा। अब इसके बाद क्या होगा? इसको ना ऐसे कर दीजिएगा, क्लोज कर दिए। क्लोज करके देखिए कि दोनों साइड में से क्रेडिट साइड बड़ा है। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो आंसर को क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। और कौन सा प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट। और अगर मान लीजिए डेबिट साइड बड़ा है तो आंसर को क्या बोलेंगे? लॉस। कौन सा लॉस बोलिए? डिविजिबल लॉस। दोनों में स्टार क्यों है बताइए? अगर क्रेडिट स्टार क्यों है बताइए? स्टार का मतलब क्या होगा? या तो ये रहेगा या तो वो रहेगा, दोनों थ्योरी रहेगा। अभी बताइए, तो प्रॉफिट आएगा सम्स में या तो लॉस आएगा? दोनों आएगा। एक सम्स में या तो प्रॉफिट आएगा या तो क्या आएगा बाबू? लॉस। इसीलिए हम स्टार लगा रहे हैं। स्टार लगा रहे हैं मतलब या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों आएगा बाबू बताइए। या तो प्रॉफिट आएगा तो क्या आएगा? लॉस। जल्दी बताइए, अगर क्रेडिट साइड बड़ा हुआ तो क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड बड़ा हुआ तो क्या बोलेंगे? और डेबिट साइड बड़ा हुआ तो मतलब अगर इस साइड का आइटम्स बड़े हुए तो क्या आंसर को क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। और अगर इस साइड के आइटम्स बड़े हुए तो क्या बोलेंगे? लॉस। अब ये अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट कैसे निकालेंगे तो अलग चर्चा है।
पहले आप ये बताइए कौन सा आइटम किस साइड में आता है, ये तो समझ गए। जल्दी बताइए, सम शुरू करेंगे, पहले क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन डैश। क्यों है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द क्या है? डैश। क्या है? डैश। किसी को आप भरपूर गाली देना चाह रहे, मन नहीं कर रहा, क्या बोले डायरेक्ट बोले तुम डैश हो। अब डैश में जो उचित लग रहा पढ़ लीजिए। तो दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द क्या है? डैश। भरा महफिल में बोल दीजिए डैश हो। क्या हो? डैश। अब उसको जो भरना अपना भर लेगा अपना हिसाब से। अच्छा इधर देखिए जल्दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। पार्टनर सैलरी कहाँ आएगा? बोनस, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन। आइदर डेबिट और यू कैन राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑल्सो, बट फ्रॉम द क्रेडिट साइड यू हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम द प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड में लिखिएगा तो आप उसको माइनस करिएगा। कहाँ से? प्रॉफिट से। कहाँ से? बोलिए हाँ कि नहीं। और क्रेडिट साइड में और एक आइटम क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा अगर पूरा सवाल बना लिए, मेरा क्रेडिट साइड वाला अमाउंट बड़ा आ गया, तो आंसर को क्या बोलेंगे बाबू? प्रॉफिट। आंसर क्या आएगा? प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड वाला आइटम बड़ा हुआ तो लॉस। अच्छा दोनों आ सकता है एक समझ में, क्या? या तो प्रॉफिट होगा तो लॉस, या तो कोई इंसान लड़का होगा तो क्या होगा? लड़की होगी। दोनों हो सकता है क्या? आजकल समय साल खराब है, हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा गलत लगता है सुनने में। क्रेडिट साइड बड़ा हुआ तो प्रॉफिट। अच्छा इंग्लिश में बोल रहे बताइए, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड व्हाट इज दिस? प्रॉफिट। इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, लॉस। बोलो ना। अच्छा रुको, हड़बड़ा क्यों रहे हो? पैसा लगाया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पैसा निकाल लिया उस पर इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा अगर लोन दिए तो इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन का मतलब क्या था? लोन आप कैपिटल समझिए, जैसे आप स्कूल में फीस दे रहे हो, वो तो फीस हो गया, आप पढ़ रहे इसलिए फीस दे रहे। लेकिन अगर मान लिया स्कूल वाला आपको बोला कि बाबू मेरे पास स्कूल चलाने के लिए पैसा नहीं, तो 500 रुपया दो, अलग से फीस के अलावा 500 रुपया अपना स्कूल में दिया लोन के रूप में, बाद में स्कूल वाला आपको इंटरेस्ट देगा। तो लोन एक कर्जा की तरह होता है, लेकिन कैपिटल बिजनेसमैन का पैसा है। ड्राइंग वो निकाला है, बिजनेस में से निकाला है, तो बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल और ड्राइंग लगाते हैं। लेकिन लोन क्या है? लोन एक्स्ट्रा पैसा हो गया जो आपका ड्यूटी नहीं था, फिर भी आप दिए, जितना आपको देना था उतना दे दिए। तो ये तो कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया। निकाल लिए तो ड्राइंग हो गया, लगा दिए तो कैपिटल हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक्स्ट्रा पैसा दिए कि ठीक है भाई पैसा दे रहे, हमको इंटरेस्ट चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे? लोन। क्या बोलेंगे आप? लोन। तो भाइयों बहनों पहले हमको ये बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड? बोलो। सैलरी किस साइड? बोनस, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कहाँ आएगा? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन लोन ड्राइंग अगर इस साइड लिखेंगे तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे कि लेस? अगर इस साइड लिखे तो। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड? क्रेडिट। अच्छा अगर क्रेडिट साइड का बड़ा अमाउंट आया तो आंसर क्या लिखेंगे? टू डिविजल प्रॉफिट। और डेबिट साइड का बड़ा है तो क्या आएगा? लॉस। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो सम्स बनाएंगे तभी आप समझ पाएंगे। डायरेक्ट अगला दिन सम्स को हिट कर देंगे। जल्दी उतार दीजिए आराम से, अच्छे से उतारिए।